दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। एक बड़ी खबर आई तो मैंने सोचा आपसे इस पर चर्चा जरूर की जाए। पहली बार पहलगाम हमले पर जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कहा गया है कि ये सुरक्षा में बड़ी चूक थी। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने कहा कि ये बहुत बड़ी चूक थी सुरक्षा में जो पहलगाम में घटना हुई, और मनोज सिन्हा ने इसे की एक जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। लेकिन बहुत देर में मनोज सिन्हा साहब का ये जो बयान है वो आया है। मनोज सिन्हा ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने यह प्रहार देश की आत्मा पर किया है, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि भारत अब किसी भी तरह का आतंकवादी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। इतनी बात तो उन्होंने कही, लेकिन हमले को लेकर के, पहलगाम हमले को लेकर के जो सरकारी स्तर पर जो चूक हुई है, जो सिक्योरिटी में चूक हुई है, उसको सरकार को स्वीकार करने में कई महीने लग गए। पहले दिन से ये बात हो रही है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को नहीं कर रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें सिक्योरिटी की बड़ी लैप्स हुई है। आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए, इस बारे में कुछ भी आज की तारीख में पता नहीं चल पाया है। जो 3 आतंकवादी जिन्होंने धर्म पूछ करके गोली चलाई और पर्यटकों की हत्या की, उन पर पुलिस या जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाई हैं। और इस बीच जो ये जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनका जो बयान आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और इसी दौरान वो एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ क्योंकि यह वास्तव में एक सुरक्षा चूक थी। उन्होंने कहा कि जिस जगह हमला हुआ वह एक खुला मैदान था, वहां सुरक्षा बलों के लिए कोई सुविधा या जगह नहीं थी, इसलिए वहां सुरक्षा बलों की तैनाती भी नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं रही। मनोज सिन्हा आगे कहते हैं कि यहाँ को लेकर लोगों की धारणा यही रही है, मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते हैं। आतंकवादियों ने हमला राष्ट्र की आत्मा पर जानबूझकर किया है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक पर्यटकों के आवागमन से राज्य आर्थिक रूप से इधर मजबूत हो रहा था। यहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से दोगुनी हुई थी। इस हमले का मुख्य उद्देश्य राज्य की, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर गंभीर चोट मारना था। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि इस हमले का उद्देश्य देश भर के अन्य हिस्सों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोग के खिलाफ लोगों को भड़काना था और देश भर में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना था, जिससे अलगाव की भावना और बढ़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर समृद्ध हो, इसी वजह से ये हमला किया गया है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, अमरनाथ यात्रा को लेकर के बात की, उनको किस तरीके से लोकल लोगों, किस तरीके से इस हमले को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, उस पर भी बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो हालात में काफ़ी सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर के। उन्होंने बताया कि इस बार एक व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई, जबकि पिछले साल ये संख्या 6 और 7 थी और इस समय इसका संख्या 100 से अधिक हुआ करती थी। एक समय ऐसा भी था। सिन्हा ने कहा कि लेकिन ये बात भी सच है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य में बड़ी संख्या में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई है।
बड़ा सवाल ये है कि जो आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, और जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो क्या कर रही हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने खूब तारीफ की जम करके, और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के लिए एक लाल रेखा भी खींच दी है। लेकिन बड़ा सवाल आज भी है कि आखिर जिन आतंकवादियों ने हमला किया, जो आतंकवादी घुसे और पहलगाम में आकर के हमला करके वापस चले गए, वो कहाँ हैं? क्या वो पाकिस्तान वापस चले गए या फिर जम्मू कश्मीर में हैं? क्योंकि अभी तक जो है वो पकड़ में नहीं आए हैं। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की जो तादाद है वो काफ़ी घटी है, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा हो रही है उससे लोगों के मन में भरोसा पैदा होगा और जम्मू कश्मीर की तरफ लोग रुख करेंगे। हालांकि कांग्रेस का भी इसको लेकर के एक बयान आया है पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा ने कहा कि आखिरकार हमले के 82 दिन बाद पहलगाम हमले की जिम्मेदारी सरकार ने ली, मतलब जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने ली। उन्होंने कहा कि ऐसा करके वो दिल्ली में किसकी रक्षा कर रहे हैं। खेड़ा आगे कहते हैं कि कितने दिन, हफ्ते, महीने लगेंगे जब उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस जिम्मेदारी को लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर बर्खास्त होना होगा। बात तो बिल्कुल सही है कि क्या जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं अब वो अपनी कुर्सी छोड़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर से? इस वजह से उन्होंने 82 दिन बाद इस तरह का बयान दिया है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त लग गया सरकार को ये स्वीकार करने में कि दुर्घटना कैसे हुई, कैसे आतंकवादियों ने हमला किया और सिक्योरिटी में किस स्तर की चूक हुई। हालांकि सिक्योरिटी में किस स्तर की चूक हुई इस पर अभी जो गवर्नर साहब हैं उनकी तरफ से कुछ भी अभी तक नहीं कहा गया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।